Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर. इलैबोरेट ऑन द प्रोसेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ सुनामीज. एडिशनली आउटलाइन द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सुनामी प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन. यू हैव टू आंसर दिस विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 150 words. So this is a 10 marker question and we have already solved a lot of 10 marker questions. We have seen what are the requirements of such questions. The first requirement is that you have to answer this question within the word limit of 150 words and within the time limit of 7 minutes. Because in real examination, you cannot spend more than 7 minutes on a 10 marker question. We have seen in our previous videos. आपको पता है 7 minutes से ज़्यादा अगर आप इसमें दे रहे हैं तो you are wasting your time in some other question. आप किसी other question का time waste कर रहे हैं इस question में. So please try to frame an answer within the time limit. Now if you'll see the syllabus of General Studies 3, you will find a topic called disaster and disaster management. So this is a straightforward topic. आपको clear कर दिया हुआ है कि disaster के बारे में आपको पता होना चाहिए and what are the disaster management techniques that are adopted by our countries. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, disaster जितने भी type of disasters हैं, earthquake हो, आपको जो है tsunamis हो, volcanic eruptions हो या फिर for that matter जितने भी तरह के हम लोग जो disasters देखते हैं, flood हो, even drought हो, recent times में जो है आपको पता है heat waves पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है. तो इस तरह से आप प्रिपेयर रहिए. मेक अ सेपरेट नोट ऑन ईच डिजास्टर और उसमें क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, उससे क्या क्या लॉसेस होते हैं और उसके बाद आपको गवर्नमेंट का क्या प्रिपेयर्डनेस है, इसको आप रेडी करके रखिए तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा. टुडे वी आर गोइंग टू आंसर अ डिजास्टर कॉल्ड सुनामी. ठीक है, तो पहले हम लोग सुनामी को डिफाइन करेंगे अच्छे से कि सुनामी है क्या. अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी आपका जो बोल सकते हैं कंसेप्ट काफी काम आने वाला है. तो खास करके जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोग होते हैं उनको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा फायदा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना है कि डिस्पाइट कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सुनामी, आपको उसको जीएस के फॉर्म में ही लिखना है. बहुत ज्यादा आपको अगर आप एक्सप्लेन करने चल जाएंगे तो एक तो आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर देंगे, ठीक है, एक्सीड कर देंगे एंड टाइम लिमिट को भी आप एक्सीड कर देंगे. तो बी रैशनल, बहुत रैशनल रहिए. जितना इंफॉर्मेशन का जरूरत है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फ्रेम अ वेरी गुड आंसर. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टू इंट्रोड्यूस. पहले हम लोग बताएंगे कि व्हाट इज सुनामी. तो हम लोग एक सिंपल सा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज long wavelength waves generated by sudden underwater disturbances like earthquake, volcanic eruptions or landslides. Now these waves can be highly destructive upon reaching coastal areas due to shoaling effect. Now what is this shoaling effect? We are going to describe later on. ठीक है, हम लोग later on describe करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि सुनामी क्या है, इज अ सीरीज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स. तो ये जो वेव्स होते हैं जब ये ओशन में ट्रैवल करते हैं तो दे हैव अ वेरी लार्ज वेवलेंथ, लैम्डा जिसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऑन रीचिंग दी यू मे से दी हार्बर और दी लैंड इट सडनली टेक्स हाइट, एक ऐसा हाइट अज्यूम कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा होता है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. अगर आप इसके बारे में बोलेंगे कि हाउ दिस केम टू बी नो एज सुनामी, तो इसका ओरिजिन जो है आप बोल सकते हैं जापानीज ओरिजिन है इस वर्ड का. तो यहां पर क्या बोलता है, जापानीज में सू जो है वो किसको बोलते हैं, हार्बर को बोलते हैं और नामी बोलते हैं वेव्स को. तो यहां पर होता क्या है कि दीज वेव्स आप तभी देख पाएंगे व्हेन दे रीच हार्बर. तो ये बहुत ही साइलेंट किलर्स होते हैं. इनको बोला सुनामी को साइलेंट किलर्स भी कहा जाता है कि बिकॉज अर्ली इसको डिटेक्शन करना काफी मुश्किल था पहले. 2004 के पहले तो काफी मुश्किल. नाउ वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स जो कि पहले डिटेक्ट कर लेता है और आपको बता सकता है. अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि आपको बता सकता है कि सुनामी इज अप्रोचिंग सर्टेन कॉन्टिनेंट. तो यहां पर आपने देख लिया कि आपने सुनामी को बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज अ लॉन्ग वेवलेंथ वेव जनरेटेड बाय सडन अंडर वाटर डिस्टर्बेंस. हम लोग एक एक को करके डिफाइन करेंगे कि अर्थक्वेक से कैसे हो सकता है, वोल्केनिक से कैसे हो सकता है, लैंडस्लाइड से कैसे हो सकता है. और जैसे ही हार्बर पहुंचता है ड्यू टू शोलिंग इफेक्ट उसका हाइट काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस. और यहां पर हमने देख लिया कि व्हाट इज द ओरिजिन. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो एड अ फ्यू वैल्यू एडेड पॉइंट्स. आप लिख सकते हैं कि कैसे 2004 में वॉज अ डेवेस्टेटिंग सुनामी दैट स्ट्रक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. आप उसको बता सकते हैं और यहां पर आप बहुत सारी चीजों को एग्जाम्पल से भी कोट करके एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू डिफाइन अबाउट सुनामी. ठीक है, इसके अलावा आप जो भी ऐड करते हैं दैट इज अ वैल्यू एडिशन. इसके बाद हम लोग बात करें
में, बिकॉज दिस इज अ 150 वर्ड्स क्वेश्चन, तो यू हैव टू डायरेक्टली अप्रोच व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि इलैबोरेट द प्रोसेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ सुनामीज। तो हम लोग जल्दी से बताते हैं कि इसका क्या क्या रीजन है। तो अर्थक्वेक सबसे पहला प्राइमरी ट्रिगर होता है। कैसे? यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम। देखिए, व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और समथिंग सम टॉपिक्स सिमिलर टू देम, आप क्या करिए, यूज अ डायग्राम। अगर आप डायग्राम यूज करते हैं ना, तो इसका जो इंपैक्ट पड़ता है वो सबसे बेस्ट होता है रादर देन राइटिंग इन वर्ड्स। अगर आप इसी चीज को वर्ड्स में समझाने की कोशिश करिएगा तो एग्जामिनर को समझ में भी नहीं आएगा और आप वो इंपैक्ट भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, एक छोटा सा डायग्राम है। अब यहां पर आपको क्या है, देखिए आप सी सरफेस को देख रहे हैं एंड यू कैन सी दी सी फ्लोर। यहां पर आप देखिए कुछ फॉल्ट जनरेट होता है, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, कुछ सबडक्शंस होता है, जिसके वजह से एक इंपैक्ट क्रिएट हुआ, एक इंपल्स एक तरह का क्रिएट हुआ और ये वेव यहां पर राइज हुआ। नाउ दिस गिव्स राइज टू, आप बोल सकते हैं, बिकॉज वेव क्या है, इज अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से एनर्जी रिलीज हुआ एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेव्स, और ये वेव्स जो क्या है, ये ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं एंड दीज वेव्स आर जनरली वेरी ऑफ लार्ज वेवलेंथ, बहुत लॉन्ग वेवलेंथ होता है इसका, एंड दे कीप ट्रैवलिंग ऑन टिल दे रीच एनी हार्बर, जहां पर शोर पर पहुंचते हैं, लैंड पर पहुंचते हैं, तब जाके ये दिखाते हैं अपना असली रूप। तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको यूज कर सकते हैं आप व्हाइल आंसरिंग एनी सुनामी क्वेश्चन। जब भी आपसे सुनामी पूछा जाए कि एंड हाउ इट स्टार्ट्स, अर्थक्वेक के द्वारा कैसे स्टार्ट होता है, तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि लार्ज शैलो अर्थक्वेक्स ऑफन ऑकरिंग नियर ओशन फ्लोज along tectonic subduction zones are primary cause of tsunamis. ठीक है, this is the primary cause for tsunami. Quakes displaces water through sudden shift in ocean floor. Sudden shift हुआ, उसके ऊपर का जो water है वो अचानक से उस पे impulse लगा, उस पे energy transfer हुआ and that it converted into tsunami waves that radiate outwards from the epicenter affecting distant coastlines. हमने बता दिया the first reason. देखिए, इसके अलावा secondary reasons भी हो सकते हैं, जैसे volcanic eruptions भी है, इसको बोला जाता है explosive catalyst. Tsunamis aren't solely seismic. हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्यू टू अर्थक्वेक ही हो, कभी कभी वायलेंट वोल्केनिक इरप्शंस और कोलैप्स ऑफ वोल्केनिक स्लोप्स डिस्प्लेसेस वाटर फॉर्मिंग सुनामी वेव्स। तो नियर अराउंड कभी ओशन के आसपास कोई वोल्केनो है, वहां पर जो है कुछ ऐसा मतलब इरप्शंस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इरप्शंस, जिसके वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए, तो दैट कैन ऑल्सो टर्न इनटू सुनामी। एग्जांपल है द 1883 इरप्शन ऑफ क्राकोटाओ इज अ prime example of volcanic eruption triggering a destructive tsunami. You can quote this example also. The second, इसके अलावा क्या है, एक underwater landslides भी हो सकता है, इसको lesser known triggers बोलते हैं, कि tsunami can also result from abrupt underwater terrain shift caused by landslides, rock falls और underwater slumps. Earthquake can induce these events. Earthquake के बाद जो है later on हो सकता है landslides हो, जिसके वजह से आपका tsunami cause हो जाए, तो यहाँ पर आपका amplifying the resulting tsunami impact. Now 1998 में पापुआ न्यू गिनी में जो tsunami हुआ था is attributed to such a landslide. You can quote an example. यहाँ पर आपने quote कर दिया, three reasons are the major reasons. First is the आपने seismic activity जो earthquake हुआ, the second is volcanic eruption and third हो सकता है internal underwater landslides हो, जिसके वजह से हो सकता है। इसके अलावा there is another reason you can also write, लेकिन बहुत यू में से बहुत रेयर केस होता है कि जब कोई मीटियोराइट जो है वो स्ट्राइक कर जाए, कोई फॉरेन बॉडी आके स्ट्राइक कर जाए ओशन सरफेस को और वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट कर दे, तो दैट कैन ऑल्सो टर्न इनटू सुनामी। यू कैन राइट अनदर एग्जांपल ऑल्सो। तो आप एक और भी रीजन कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, वाई सुनामीज आर वेव्स आर डेंजरस। नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस सेक्शन, मैंने एक सेक्शन इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि अगर आप इसको अगेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दी वेव्स आर ट्रैवलिंग, अगर आप यहाँ पर देखें तो जब आप शोर से काफी दूर होता है तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत लार्ज वेवलेंथ है, ठीक है, बहुत लार्ज, लेकिन वंस दे टच दी, आप बोल सकते हैं शोर लाइन, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है ओशन फ्लोर आने के बाद जो है इनको मतलब वेव्स को क्या होता है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं बल्क होने लगता है, बल्किंग होने लगता है। बल्किंग को ही हम लोग बोलते हैं शोलिंग इफेक्ट। शोलिंग इफेक्ट क्या हुआ कि आपका बस क्योंकि आगे आपका वेव मूव नहीं कर पा रहा है तो वहां पर स्टैंड स्टिल होते जाता है और पीछे वाला वेव जो है उसको पुश करते जाता है और वो इतना ज्यादा हाइट ले लेता है, सडन हाइट ले लेता है कि दैट टर्न्स इनटू लार्ज वेव्स और इसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो आपने जनरली अक्सर सुना होगा, बहुत टाइम अगर आपने सुनामी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज देखा है कि व्हेन अ सुनामी स्ट्राइक्स, ये कहा जाता है कि तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड मूव टुवर्ड्स ओशन। अगर आप ओशन में चले जाएंगे, बीच ओशन में, तो आप बच जाएंगे रादर देन अगर आप लैंड पे रहेंगे, क्योंकि लैंड पे तो ये जो लैंड करेगा सुनामी तो इट विल क्रिएट ह्यूज वेव्स और ये सब चीज को वॉश डाउन कर देगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप बता देंगे कि हाउ सुनामी इज डेंजरस। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि वाई सुनामी वेव्स आर डेंजरस। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे मिटिगेशन। देखिए दीज थिंग्स आर, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, दीज आर ऑल वैल्यू एडिशन। अगर आप नहीं भी करते हैं तो यू विल स्टिल गेट गुड मार्क्स, बट इफ यू डू दिस, अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा बहुत इनोवेशन यूज कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको एज देगा
बाकियों से, बिकॉज दिस इज अ कंपैरेटिव एग्जाम। हर लोग का आंसर सही होता है, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर लोग इसके बारे में कुछ लिखेगा, लेकिन आप कुछ डिफरेंट लिख रहे हैं तो यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट। नाउ व्हाट आर वी आर गोइंग टू डिस्कस की इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सुनामी, कैसे सुनामी मिटिगेशन, ठीक है, और अडेप्टेशन में हमें जो है काम, जो गवर्नमेंट ने काम किया है। तो सबसे पहला देखिए है दैट इज ITEWS। नाउ दिस इज अ, यू मे से, इस सिस्टम ने, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो इंडिया ने डेवलप किया है, ये इसने हमें बहुत, मतलब हमारा वल्नरेबिलिटी जो है इट हैज डिक्रीज अप टू 85 to 90%। तो 85 to 90% वी आर लेस प्रोन टू सुनामी ड्यू टू ITEWS, एंड दिस वाज डन आफ्टर प्रो 2004, जो है मतलब आप बोल सकते पोस्ट 2004, इस पे काफी ज्यादा काम हुआ, एंड इट वाज सेट अप इन 2007। अब ये क्या होता है कि इट यूजेस सिस्मोमीटर्स एंड टाइड गॉजेस टू डिटेक्ट पोटेंशियल सुनामी ट्रिगर्स एंड प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट्स। इट इज बेस्ड एट एंड ऑपरेटेड बाय इनकॉयस हैदराबाद। आपको बताना है कि इनकॉयस का फुल फॉर्म क्या है। दिस इज अ प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन। इनकॉयस, आई लीव यू अ क्वेश्चन हियर फॉर प्रीलिम्स कि इनकॉयस क्या है बताइए, एंड अंडर विच मिनिस्ट्री इट ऑपरेट्स, ठीक है, तो ये आप जरूर गूगल सर्च करिएगा। तो ये इनकॉयस ने डेवलप किया है आपका इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, और इट वाज सेट अप इन 2007। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आप ये बोल सकते हैं इट इज एक्यूरेट, कि ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर आप बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया में भी, इंडिया में भी, और बाकी के नेबरिंग कंट्रीज को भी ये हेल्प करता है अगर सुनामी का अर्ली वार्निंग डिटेक्ट हो जाए तो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हमें मतलब सेव करता है फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज ऑफ सुनामी। अब यहां पर देखिए, दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। द सेकंड इज अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस। कम्युनिटीज इन वल्नरेबल कोस्टल एरियाज आर एजुकेटेड थ्रू कैंपेन्स, इवैक्यूएशन ड्रिल्स एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन अबाउट सुनामी रिस्पॉन्स। अब देखिए यहां पर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनामी के समय होता क्या है। अगर आपने 2004 के समय का वीडियो देखा होगा, जब सुनामी जिस समय आया था, तो उस समय लोगों को पता नहीं था कि करना क्या है, बिकॉज इस तरह का इवेंट होता है तो उस टाइम पे बहुत हैवॉक क्रिएट होता है और बहुत कम टाइम आपको मिलता है रिएक्ट करने के लिए। तो अगर कम्युनिटीज, जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं, जो वल्नरेबल कोस्ट एरियाज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सुनामी का इंपैक्ट होता है, आपको पता है श्रीलंका जैसे कंट्री में पूरा कंट्री वॉश डाउन हो गया था। तो आप इस तरह के जब यहां पर होता है तो यहां पर कम्युनिटी को अवेयर होना बहुत जरूरी है कि इन केस की अगर सुनामी का अर्ली वार्निंग जो है वो डिक्लेयर होता है, वार्निंग्स आती हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको कि वहां पर कम्युनिटीज को पता चले, इवैक्यूएशन ड्रिल्स हो, मॉक ड्रिल्स कराया जाए कि इन केस ऑफ सुनामी आपको क्या करना है। एक यहां पर एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि सुनामी रेडी विलेजेस हैं कुछ इंडिया में, जिसको यूनेस्को के द्वारा जो है उनका एक इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन है, IOC ऑफ यूनेस्को, जो कि इनको वेरीफाई किया है एज अ सुनामी रेडी विलेज। इंडिया में है कहां ये, तो आप बोल सकते हैं वेंकटरायापुरम इन उड़ीसा में दो विलेज, एक विलेज और है, आप उसको भी कोट कर सकते हैं कि दीज विलेजेस आर कॉल्ड सुनामी रेडी। इनको सुनामी रेडी क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर द पीपल जो हैं वो काफी वेल एजुकेटेड हैं और उनको पता है कि इन केस अगर कुछ अर्ली वार्निंग दिया जाता है तो उस केस में उनको कैसे एक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोस्टल कम्युनिटी अवेयर हो, प्रिपेयर्ड हो। आपको पता है जापान में भी बहुत ज्यादा जो कोस्टल, जापान तो ऐसे भी जो है आइलैंड नेशन है, बहुत छोटा सा नेशन है, तो वहां पर ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन को पता है कि इन केस ऑफ सुनामी जो है आपको कैसे एक्ट करना है। तो अगर ये सब करके रखते हैं तो इस केस में कैजुअलिटीज काफी कम होती हैं और आप किसी भी तरह के यू में से कैलेमिटीज को झेल सकते हैं, ठीक है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कोस्टल प्लानिंग, ठीक है, रेगुलेशन, गाइड, कंस्ट्रक्शन अलोंग कोस्ट लाइन, एंश्योरिंग। अब देखिए इस टाइम पे क्या है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अब हमने देखा कि वंस की एक तो पीपल प्रिपेयर्डनेस हुआ, ठीक है, अवेयरनेस। द सेकंड पार्ट है कि अगर आप जैसे क्रिटिकल फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, फायर, आप बोल सकते हैं फायर स्टेशन या इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उसको आप ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल शोर के पास बना दे, आप उसको इस जगह बनाए कि सुनामी से लीस्ट इंपैक्टेड हो। तो इस तरह के आप क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फैसिलिटीज आर सिचुएटेड इन सेफर जोन्स टू मिटिगेट सुनामी इंपैक्ट। मुंबई का कोस्टल जोन प्लान मैनेजमेंट मैन रेस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट न्यू द शोर, सेफगार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम पोटेंशियल सुनामी इंपैक्ट। जो भी ऑब्वियसली जो शोर सिटीज हैं, जो शोर टाउन्स हैं, वो इस तरह से रेडी हैं, क्योंकि सुनामी अगर कभी भी आता है तो बहुत डेवस्टेटिंग होगा अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो, क्योंकि एक बार पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है सुनामी से तो कितना ज्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता है। तो इस तरह से आप कोस्टल प्लानिंग करते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करते हैं, तो अगेन दिस विल मिटिगेट द रिस्क ऑफ द सुनामी। ना अब एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर सकता है। इंडियन कोलैबोरेट्स विद नेबरिंग कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू शेयर एक्सपर्टीज एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल सुनामी रिस्पांस। देखिए ITEWS जो इंडिया ने डेवलप किया है ना, ये पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोला, अगर आप कहीं भी पढ़ते होंगे कि इंडिया जब भी कहीं जाते हैं, खास करके अगर साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस के बारे में बात करें, तो इंडिया हर जगह ये बोलता है कि वी विल प्रोवाइड यू सपोर्ट ऑफ ITEWS। तो ITEWS का क्या हुआ कि अगर सुनामी इस केस में कहीं इस रीजन में आता है तो वी विल डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन, प्रायर डिसेमिनेशन करेंगे कि आप भी अपने आप को बचा पाएं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें, आप इसको भी कोट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन
communication system foster joint responses exemplified by the coordinated alerts during the 2015 चिलियन earthquake जो आया था उस समय जो है काफी coordinated alerts जो है दिए गए थे और उससे काफी ज्यादा अर्ली प्रिपेयर्डनेस हुआ था। तो यू कैन कोट एन एग्जांपल ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए। आप इसको यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इतने पॉइंट्स को एड्रेस कर दिया है विद इन 7 मिनट्स, द क्रूशियल पॉइंट इज दैट यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स विद इन 7 मिनट्स। हमने यहाँ पर तो काफी डिस्कशन किया है, आपको सिर्फ एक लाइन में समझाना है कि कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प करता है, अवेयरनेस प्रिपेयर्डनेस होता है, कोस्टल प्लानिंग कैसे आप कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन डू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कंक्लूड। इसके बिना आपका क्वेश्चन जो है वो अधूरा है, तो आपको बताना एक छोटा सा कंक्लूजन लिख दीजिए कि इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सुनामी प्रिपेयर्डनेस सेट्स अ प्रॉमिसिंग प्रेसिडेंट। थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, द नेशन पेव्स द वे फॉर अ सेफर, मोर रेजिलिएंट कोस्टल फ्यूचर। बहुत ही सिंपल बेसिक सा कंक्लूजन है, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल फेच यू हाफ और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, और आप हर क्वेश्चन में अगर कंक्लूजन लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आज हमने डिस्कस किया, इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। कीप ऑन आंसरिंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन इंप्रूविंग। अगर आप डेली इंप्रूवमेंट करते हैं तो एग्जाम डे पे आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप सोच रहे हैं कि आप लास्ट 3 महीने में इंप्रूव करेंगे तो वो इंप्रूवमेंट दिखेगा नहीं, और अगर आपने कर भी लिया तो यू विल नॉट बी एबल टू, यू में से रेप्लीकेट इट इन एग्जाम। एग्जाम में जब आपको रेप्लीकेट करना है तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। पूरा साल भर अगर आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाते हैं तो डेफिनेटली वो एग्जाम में भी शो करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।